Okay, we will still not look at data types in this video, so गाली मत देना मेरे को. पहले before we start looking into the data type, right? Let's look at the schema. Database schema हमारा pending था. तो there was a reason why I brought application table in center और बाकी सब मैंने उसको side में रखा. So let me introduce you to a concept called as fact tables versus dimension tables. Alright, so let's go to our PPT and we'll go to primary key देख लिया, foreign key देख लिया. Okay, fact table. Now think about these as table storing transactions or facts. These usually have columns storing date and time और timestamps. तो fact tables ऐसे tables होते हैं जहाँ पे transactions होते हैं डेली के, हर मिनट का, हर महीने का, whatever. अगर तुम सेल्स कर रहे हो तो सेल्स टेबल विल बी योर ट्रांजैक्शंस टेबल, राइट. अगर तुम एप्लीकेशंस ले रहे हो तो एप्लीकेशन बिकम्स योर फैक्ट टेबल बिकॉज यू आर स्टोरिंग facts or factuals, basically transactions in that table. So that's why fact table becomes your applications table becomes your fact table. तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ ना, फैक्ट लिखूंगा. और इसका इसका एक हम क्यों लिखते हैं फैक्ट टेबल और डिमेंशन, इसका एक रीजन है. So I'm going to say fact table, fact applications. I'm renaming my application table to fact applications. All right. So, and you also notice कि ये definition बोल रहा है कि these usually have columns storing date and time. हर सेल ट्रांजेक्शन्स, हर एप्लीकेशंस का तुम्हारे पास डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए. तो अगर ऐसा टेबल है जहाँ पे डेट और टाइम मोस्टली मैच हो रहा है और ट्रांजेक्शन्स स्टोर कर रहे हैं, वो टिपिकली फैक्ट टेबल्स है तुम्हारे. ओके, नेक्स्ट इज dimension table. Now usually contains data that we don't want to keep it in the fact table to reduce duplicates. ये हमने देखा था हमारे database design वीडियो में कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, उसको उठा के हम अलग टेबल में डाल रहे हैं. तो वो जो डुप्लीकेट्स निकाल के अलग टेबल में डाल रहे हैं ना, वो जो अलग टेबल हमने बनाया, दैट बिकम्स योर डिमेंशन. क्यों हमने अलग टेबल में डाला? क्योंकि हमको फैक्ट एप्लीकेशंस टेबल में डुप्लीकेट नहीं रखना था. वन एग्जाम्पल इज एनालिस्ट. तो हमने एनालिस्ट को उठा के अलग टेबल में डाल दिया. दूसरा था आउटकम, अप्रूव, विड्रॉ, डिक्लाइन, बार बार रिपीट हो रहा था, तो उसको उठा के हमने आउटकम टेबल में डाल दिया. सेम क्यू आउटकम टेबल में डाल दिया. और दूसरी खासियत क्या होती है डिमेंशन टेबल्स में, कि डिमेंशन टेबल में ये सब एंट्री एक ही बार आती है. सो एनालिस्ट एक ही बार, डुप्लीकेट नहीं होगा. आउटकम एक ही बार, क्यू एक ही बार, दे आर यूनिक. सो ऑल दीज बिकम योर dimension tables. So let's name them. So analyst, I'm going to double click on analyst and I'm going to name it as dim underscore analyst. और ये लिखना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम ये क्वेरी करोगे ना, जब तुम डेटाबेस को क्वेरी करोगे तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये फैक्ट एप्लीकेशन है, ओके ये डिमेंशन टेबल है, फेयर इनफ. तो तुम्हें वो एसक्यूएल क्वेरी बनाने में काम आएगा. सो विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल जब हम एसक्यूएल बनाएंगे. And you think कि SQL सीखने से पहले there are so much thing that you need to know about databases. So hopefully you are able to understand a lot about databases, and we'll see more about it in upcoming videos. But that will, so before you go into SQL, right? बहुत सारी चीजें अभी भी हमें cover करना है. Okay, city. So city is also a dimension table. क्यों? क्योंकि city के अंदर एक city एक ही बार आएगा, right? So I'm going to say dim underscore city. और दूसरा है उसमें टाइम स्टैम्प्स नहीं है, टाइम डेट टाइम नहीं है, तो दैट बिकम्स योर डिमेंशन टेबल. कंट्री इज ऑल्सो सेम थिंग. एक कंट्री एक ही बार आएगा डिम कंट्री में, कंट्री टेबल में. सो आई एम गोइंग टू से डिम अंडरस्कोर कंट्री. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू से आउटकम. आउटकम भी वही है, एक आउटकम एक ही बार, सो दिस बिकम्स डिम आउटकम. क्यू इज ऑल्सो योर डिमेंशन टेबल. सो आई एम गोइंग डबल क्लिक ऑन क्यू और मैं इसको चेंज करता हूँ डिम अंडरस्कोर क्यू. एंड देन लास्ट बचा स्टोर. सो आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन स्टोर एंड आई एम गोइंग टू से डिम अंडरस्कोर स्टोर. ऑलराइट, ओके. सो यू हैव सी फैक्ट एप्लीकेशंस मोस्टली बीच में रहेगा, लाइक राइट एट द सेंटर ऑफ योर डायग्राम. ये कंपल्सरी नहीं है, तुम कहीं भी रख सकते हो, बट विजुअली इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम इसको ठीक से रखो. दैट्स व्हाट द लास्ट थिंग मीन्स, राइट? जो डेटाबेस स्कीमा है, जो तीसरा स्टेप था डेटाबेस डिजाइन का, वो क्या बोलता है?
arranging things properly. So that's what we are doing here. We are arranging things properly. So fact applications यहाँ पे, dim analyst यहाँ पे, और dim analyst का further यहाँ पे, and then dim city country यहाँ पे, and then all of this यहाँ पे. Okay. Now ये जो हमने अरेंज किया है ऐसे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट मे बी ये वाला एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे लाते हैं. ओके, ठीक है. भाई आना ठीक से भी. हाँ हाँ, ऐसे चाहिए था मेरे को. ओके, सो यू सी एप्लीकेशन टेबल बीच में और डिमेंशन टेबल्स उसके बगल बगल में. तो अगर तुम इसको अगर प्रॉपरली ड्रॉ करोगे ना, तो ये एक शेप बनता है. एंड लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट. डेटा टाइप आते हैं बाद में. सो व्हाट वी आर नाउ लुकिंग एट इज डेटाबेस स्कीमा. सो डेटाबेस स्कीमा इज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इज लाइक अ विजुअल. एक मिनट, आई थिंक मैंने डिफाइन ही नहीं किया इसको. सो डोंट वरी अबाउट दिस, इग्नोर दिस, आई थिंक आई डिलीट दिस. So database schema is basically arranging things, arranging your entities properly. So imagine करो कि तुम एक घर बना रहे हो, तो you know कि तुम्हारा टॉयलेट एक कॉर्नर में होना चाहिए, बेडरूम एक जगह पे होना चाहिए, लिविंग रूम एक जगह पे होना चाहिए, किचन एक जगह पे होना चाहिए. So database schema is basically that. And then when you map those things together, तो एक घर बनता है, एक शेप बनता है, राइट? तो वैसे ही if अगर तुम डिमेंशन टेबल को बीच में रखोगे, if I maximize this here and let's see star schema. So what is star schema? One central fact table, एक बीच में fact table होगा और several dimension tables connected to it. Visually if you draw it, it looks like a star. तो देखते हैं एक बार. देखो हमारा fact application table बीच में है और उसके अगल बगल में dimensions table है जो उससे connected है, right? Related है, relationship है दोनों सब में. और जब तुम इसको like kind of if you draw it, तो वैसे दिखेगा स्टार, बीच में फैक्ट टेबल, अगल बगल में डिमेंशंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टार स्कीमा. ओके, नेक्स्ट इज अ डेटाबेस स्कीमा, सॉरी स्नोफ्लेक स्कीमा. स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है? सो व्हाइल अ स्टार स्कीमा इज अ स्टार लाइक शेप विद सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप, अ स्नोफ्लेक स्कीमा लुक्स लाइक अ बिट लाइक अ स्नोफ्लेक विच ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस. तो अगर आप तो देखोगे, आप देखो फैक्ट टेबल बीच में था, फिर उसको कनेक्टेड थे ये डिमेंशंस, डिम क्यू, डिम आउटकम, डिम सिटी, दिस नॉट डिम सिटी, डिम क्यू, डिम आउटकम, डिम स्टोर और डिम एनालिस्ट, ये सब कनेक्टेड थे. अब एनालिस्ट को डिम सिटी और डिम कंट्री कनेक्टेड है. सो यू गेट द पॉइंट, राइट? तो अब कैसे हो रहा है कि डिमेंशन टेबल को भी अलग अलग डिमेंशन टेबल्स कनेक्टेड है. सो इट्स लाइक अ ब्रांचिंग आउट. सो अगर विजुअली देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा. फैक्ट टेबल, एक बीच में फैक्ट टेबल है, डिमेंशंस है और डिमेंशन को अलग डिमेंशंस कनेक्टेड, सर एक ब्रांचेस आउट. सो इट्स कॉल्ड एज अ स्नोफ्लेक स्कीमा. तो चलो अपन चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल में, और तुम गेस कर सकते हो कि हमारा कौन सा स्कीमा है. यस, इट्स अ स्नोफ्लेक स्कीमा. आई थिंक वन थिंग दैट वी आर मिसिंग इज जेंडर टेबल. वन मोर टेबल, call it as gender, and again this will be a dimension table to dim gender. और पहला होगा जेंडर आईडी. अरे ये कहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं है. गो टू कॉलम्स टैब, राइट? कॉलम्स टैब में हमको जेंडर आईडी लिखना है. इट विल बी एन इंटीजर, प्राइमरी की, नॉट नल, ऑब्वियसली यूनिक, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए. एंड देन यू नीड जेंडर नेम, वारकार 45 नहीं, we'll just name it as I don't know 25 is fine. Okay, so अभी ये अब गैस करो कि डिम जेंडर, जैसे एक एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट मारते पहले, ये डिम जेंडर किससे कनेक्टेड होगा? इसमें क्या रिलेशन, ये किस टेबल से रिलेटेड है? एनालिस्ट. एनालिस्ट का जेंडर जानना है ना हमको. तो अगेन विल क्लिक ऑन दिस, बच्चा ये, डैडी ये. क्यों? क्योंकि डिम एनालिस्ट टेबल में बहुत सारे एनालिस्ट के नाम होंगे, तो जो जेंडर का जो वैल्यू है वो रिपीटेड होगा, और डिम जेंडर टेबल में जेंडर एक ही बार आए. और सो आई एम डबल क्लिक ऑन डिम एनालिस्ट, और यहाँ पे जो जेंडर आईडी बना है उसको मैं रीनेम करता हूँ. गोइंग टू कॉल इट एज जेंडर आईडी, एंड देन विल गो टू फॉरेन कीज एंड क्लिक ऑन जेंडर आईडी, एंड विल से
on update cascade, on delete, restrict. Okay. All right. So now my relationship is built. ERD diagram is completed. In the next video, we'll talk about different data types. MySQL में data types बहुत सारे हैं, but we will focus only on those data types that we have used in our project, in our relationship diagram. All right. We'll see you in the next video.